केवल गुरु वाक्य केवलम मुक्ति प्रदाता। केवल गुरु के वचन। तो गुरु जी कहते हैं पहले इसको मारो, स्थूल को, और स्थूल को मारने का अर्थ है हमारे ये संत लोग बैठे हैं ऐसा जीवन जीवन, ये हमारे हैं, हम इनके हैं, इनके लिए हम मार डालेंगे पूरी दुनिया में। क्या तुम जो व्यवहार करते हो? इनसे सीखो कि संतो संत कौन है? अखिल वीतरागा अपास्त मोहा शिव तत्व निष्ठा। एक भगवान में निष्ठा रखते हैं जो लोग, वो संत होते हैं। जो दुनियादारी को चपेटे फिरते हैं वो संत नहीं होते। इसलिए निष्ठा रखो संतों के ऊपर। संत की बड़ी जो है महिमा है हमारे शास्त्रों में, और हम संत का साथ नहीं करते। और उसमें कुछ दोष जो है सामाजिक परिवेश का भी आ गया है, क्योंकि जो है गलत लोगों ने इस भेष को बहुत बदनाम भी कर दिया है। इसलिए और जो है लोग गड़बड़बाजी करने लगे। नहीं तो दोस्ती केवल संत से होनी चाहिए। दुनिया वालों से दोस्ती करने में बड़ी हानि। हर समय मर मर के जीना कोई हमसे सीखे। औरों की आंखों में आने के लिए हम सज रहे। अब देखो सत्संग में आए हो, गर्मी पड़ रही है ना, इसलिए सड़े सड़ाए कपड़ा पहन के आ जाते। और तुम्हारे यहाँ समझी के यहाँ निमंत्रण हो तो क्या सज के जाओ? जबकि होना क्या चाहिए? संत मिलन को चाहिए, तज मोह माया अभिमान। इतने सुंदर होकर के जाओ संतों की सत्संग में कि वो देख कर ही तुम्हें जो है पसीज जाए। तो वारे भगत कुछ बात नहीं है, केवल पलटना है, और हम पलटने की कोशिश ही नहीं कर रहे। जो आदतें पड़ गई हैं बस उसी आदतों में। तो एक किस्सा आपको सुनाते हैं, अभी का ही है, जब स्वतंत्र हुआ है हमारा देश। औरों की आंखों में आने के लिए हम सज रहे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति थे। हाल ही की बात है, देश स्वतंत्र हुआ था। अंग्रेजी गवर्नर ने जो है उनका न्योता किया। उन्होंने कहा न्योता आया है, तो काम कर रहे थे, काम से ही छुट्टी मिली, और जैसे भेष में थे वैसे ही जाकर के पहुंच गए। तो दरबार ने रोक दिया। दरबार ने कहा कि तुमको परमिशन नहीं है, आइडेंटिटी कार्ड दिखाओ, पहचान पत्र, और कोई बात दिखाओ जो पहचान की हो। तो बेचारे लौट आए। उन्होंने नहीं कहा कि हम महामहिम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, नहीं कहा उन्होंने। क्यों नहीं कहा? देखो समता थी उनके हृदय में, समता ऐसी होनी चाहिए। समता का अर्थ ये नहीं है कि तुम उनसे भिड़ जाओ, हम महात्मा हैं और तुम जो है हमारा ही अनादर कर रहे हो, ऐसा नहीं करते। तमाम घटनाएं हैं संतों की। अब सारी घटनाएं एक ही दिन में तो सुना नहीं पाएंगे। तो राजेंद्र प्रसाद भी किसी संत से कम नहीं थे, गृहस्थ जरूर थे, लेकिन स्वभाव उनका संतत्व का था। लौट आए और घर आकर के उन्होंने अपनी राष्ट्रपति का जो पोशाक था वो पहना, टोपी लगाई, और दरबार उसको ड्राइवर को बुलाया, कार तैयार की और बैठ करके गए। तो वही आदमी जिसने उनको वापस कर दिया था वही सैल्यूट मार रहा है। समझ रहे बात? पहुंच गए अंदर। अंदर जाकर के बफर अंग्रेजों की चलाया हुआ है। ये जो बफर सिस्टम है ये अंग्रेजों का चलाया हुआ है। हम हिंदुस्तानी इसमें असफल हैं, लेकिन फिर भी मानते नहीं। जब हम बैठ करके पत्थर डाल करके साहब कह करके परोसते थे तो खाने का आनंद ही कुछ और था। सब हमारी सभ्यता डबो दी
इस जो है आधुनिकता में। सब कुछ हम अपनी संस्कृति भूलते जा रहे। तो उन्होंने क्या किया, दोपहर में खड़े हो गए और भोजन का सामान उठाएं और कपड़ों को खिलाएं। हाँ, जबकि डॉक्टर था, वो पीएचडी था। अब गवर्नर की निगाह पड़ी कि ये महामहिम क्या कर रहे हैं, इन्हें क्या सूझी है कि भोजन को उठा उठा के कपड़ों से लगा रहे हैं, कहीं टोपी से लगा रहे हैं, कहीं पेंट से लगा रहे हैं। उन्हें क्या कर रहे हो महामहिम? उन्हें हम सही कर रहे हैं, नौता इन्हीं का है, हमारा नौता थोड़ी। औरों की आंखों में आने के लिए हम सज रहे, आंख में अपनी समाना कोई हमसे सीख गई। अभी महात्मा जी कह रहे थे ना, सुख में सुखी दुख में दुखी रहना सभी नर नारी जानते, परमानंद में हर वक्त रहना कोई हमसे सीख। तुम्हारे जो आनंद है वो टिकाऊ नहीं है, रोटी का आनंद भी टिकाऊ नहीं है क्या? कपड़ों का आनंद भी टिकाऊ नहीं है, और तुम्हारे व्यवहार के आनंद तो बिल्कुल टिकाऊ नहीं है। इसलिए संसार में तुम कितना भी सुख ढूंढते रहो, तुम्हें सुख मिलेगा नहीं। सुख मिलेगा तो कहाँ मिलेगा? संतों के सानिध्य में, सत्संग में ही सुख मिलेगा। निरंतर जब तुम सत्संग करोगे तब तुम्हारे जो है जलन, जो तुम्हें मिर्ची लगी हुई है, हाँ, ये ठंडक में, नींबू के रस में बदल जाएंगे। जब तक आप सत्संग नहीं करते हो, केवल मनोमुखी बातें करके बतसंग यानी रामायण के चरित्र को भी तुमने बदल करके रख दिया। एक दिन जो है एक सभा में, बहुत बड़ी सभा बैठी हुई थी, तो उसमें जो है एक नेताजी बोल रहे थे कि भाई जबरदस्ती का समय है, पनाह का समय है। प्रमाण क्या दे रहे थे? ये आज की बात नहीं है, ये त्रेता युग से चली आ रही है, पनाह ही पूजता चला आ रहा है। भरत ने भी पनाही की ही पूजा की है। देखो कैसे अनर्थ निकालते हैं लोग। जी हाँ, तो आज हम शास्त्रों उन्मुखी नहीं है, हम तो जो है अपनी ही जो है मन के मुखी हो गए हैं, अपने ही आचरणों के, गंदे आचरणों के सन्मुख खड़े हो गए हैं। इसलिए आज के युग में सत्संग की परम आवश्यकता है। देखो, हम तो केवल संकल्प सत्संग का लिया है, ठीक है, और ऐसी सत्संग की धारा बहती रहती है और काम धाम सब अपने आप होते रहते हैं। ये सड़क अपने आप बन गई क्या? हमने बनाई। आरोप तो भले लगा ना कि बगीर साहब ने सड़क बनवाए थे, हमने टाक नहीं टारा है सड़क। जी हाँ, आप सत्संग तो करो। जहां जहां सत्संग होते हैं, आपको ये रहस्य पता नहीं, जहां जहां संतों ने तपस्या की है वहीं वहीं तीर्थ राज हैं सब तुम्हारे। नहीं तो ये जड़ वस्तुओं से तीर्थ बनते हैं कहीं। इसलिए चैतन्यता को जगाओ, और इसके जगाने में जो लोग लगे हैं उनसे जो है जलो मत, ईर्षा मत करो। तो हमारे गुरुदेव ने एक लिखा है भजन, हम कुछ लोग ही कहेंगे, वैसे समाज दूषित हो चुका है 90%, लेकिन भजन में शब्द हम इस्तेमाल करेंगे कुछ लोग, ठीक है। कुछ लोग जहां में औरों की उन्नति पर चलते देखे, कुछ लोग जहां में औरों की उन्नति पर चलते देखे, कुछ लोग जहां में औरों की उन्नति पर जलते देखे हैं, कुछ लोग जहां में औरों की उन्नति पर जलते देखे हैं। ऐसे महामूढ़ पुरुष हमने, ऐसे महामूढ़ पुरुष हमने अपने करमलते देखे हैं, अपने कर
अब मेरे अलावा कोई नहीं, अब मेरे अलावा कोई नहीं। उनके भी अरमां बादल की, उनके भी अरमां बादल की, छाया समतलते देखे, छाया समतलते देखे। कुछ लोग जहां में औरों की, कुछ लोग जहां में औरों की, उन्नति पर जलते देखे, उन्नति पर जलते देखे। ऐसे महामूढ़ पुरुष हमने, ऐसे महामूढ़ पुरुष हमने अपने करमल ते देखे, अपने करमल से देखे। जो यान बिना अपने दर दर से, जो यान बिना अपने घर से, सवारी के बिना, जो यान बिना अपने घर से, जो यान बिना अपने घर से, कभी बाहर पैर न रखते थे, कभी बाहर पैर न रखते थे। और वक्त का फेरा पड़ते ही, और वक्त का फेरा पड़ते ही, हम पैदल चलते देखे हैं, हम पैदल चलते देखे हैं। ऐसे महामूढ़ पुरुष हमने, ऐसे महामूढ़ पुरुष हमने अपने करमल ते देखे हैं, अपने करमल से देखे हैं। जिनको निज सुंदरताई का, इनको निज सुंदरताई का, नए लड़के होते हैं ना युवावस्था में, 10 बार जो है अपने बाल निकालते शीशा देखते, हम बड़े सुंदर हैं। और ये सारी सुंदरताई, हाँ, एक उदाहरण हम फिल्म का भी दे सकते हैं। एक हेमा मालिनी नाम की अभिनेत्री है, किसी जमाने में उसे कहा जाता था सपन सुंदरी, और आज उनकी खलरिया लटक गई है तो कोई देखता भी नहीं उनकी ओर। तो इस पर जो है गुमान करना कभी भी ठीक नहीं। जिनको निज सुंदरताई का, जिनको निज सुंदरताई का अभिमान था दुनिया से ज्यादा, अभिमान था दुनिया से ज्यादा। उनके भी रूप कुरूप हुए, उनके भी रूप कुरूप हुए। नरदेव बदलते देखा है, नरदेव बदलते देखा है। कुछ लोग जहां में औरों की, कुछ लोग जहां में औरों की उन्नति पर जलते देखे हैं, उन्नति पर जलते देखे हैं। ऐसे महामूढ़ पुरुष हमने, ऐसे महामूढ़ पुरुष हमने अपने करमल ते देखे हैं, अपने करमल से देखे हैं। इसलिए सत्संग का जो है प्रथम पाठ यही है कि तुम अपने 3.5 हाथ के शरीर का अभिमान जल्दी से जल्दी छोड़ दो। क्यों? क्योंकि इस देह का न उत्थान है न पतन है, और जिसको तुम आत्मा कहते हो वो तो साक्षात परमात्मा स्वरूप है। बीच में फंसे हैं हम, इस देह के और परमात्मा के, आत्मा के बीच में फंसे कौन? जिन्हें कहते हो जीवात्मा। तो
तो जीवात्मा का कल्याण इस संसार के त्याग से है, संसार के ग्रहण से नहीं है। अब जितना आपसे बन सके उतना अवश्य करो। व्यवहार कभी भी सत्य नहीं है। अब व्यवहार सत्य नहीं है तो व्यवहार के जितने संबंध हैं सब झूठे हैं। तो सबको झूठ जो है अपनी बुद्धि में सिद्ध करते हुए सत्संग की तरफ बढ़ते चलो, इसी में कल्याण है। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय।